गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए आज हम समझेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, ये चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया है। तो उससे पहले हमें समझना है सेल के बारे में कि व्हाट इज़ सेल। तो बच्चों, जैसे आपने कोई भी देखा है कि अगर कोई भी हाउस बना होता है या कोई भी बिल्डिंग खड़ी है तो वो किससे मिलकर बनती है? वॉल से मिलकर। और वॉल भी अगर आप देखें बेसिक बिल्कुल उस पर जाएँ तो आप देखेंगे कि वो ब्रिक से मिलकर बनी है वॉल, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ब्रिक से मिलकर बनी है वॉल। तो उसका जो बेसिक बिल्कुल सिंपल एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है जिस पर वो खड़ी हुई है वो क्या है? ब्रिक। इसी तरह से अगर हम अपनी बॉडी को देखें तो हमारी पूरी बॉडी बच्चों किसी ना किसी थिंग से मिलकर बनी हुई है। तो वो स्मॉलेस्ट जो यूनिट है जिससे मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनी है वो होती है सेल। ओके, so it is the cell is what? Cell is the structural and functional unit। ठीक है, क्योंकि हमारा पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर भी उसी से बना है और हम सेल से ही काम कर पाते हैं। तो इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये देखो किस तरह से दिखाया है ब्रिक का कंपैरिजन करते हुए, ये ब्रिक वॉल का अनियन पील से। अनियन पील का क्या है? ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है और इसमें ये सेल्स दिखाई हुई हैं बच्चों। तो अगर हम सेल का स्ट्रक्चर देखें तो हमें ये मिलेगा कि सेल के सेंटर में एक न्यूक्लियस, बिल्कुल सेंटर वाला, और आउटर जो ये है इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन, और अंदर जितना मटेरियल है ये सारा इसके अंदर, इसको कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। ये 3 थिंग्स आपको याद रखनी है। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं बच्चों जो खाली एक ही सेल से बने होते हैं, और उसमें देखो ये अमीबा, इरेगुलर बॉडी शेप होती है इसकी, और इसके सेंटर में भी वही न्यूक्लियस, और सारे इसके अंदर जो ऑर्गेनल्स होंगे बिल्कुल सिंपल वाले वो डले होंगे, और साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो ये आपने ध्यान रखना है। एग्जांपल्स भी याद रखने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के, इसमें अमीबा है, पैरामीशियम भी आप ऐड कर सकते हैं। सो व्हाट इज दिस? सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर बाउंड्री of the cell, and most cells have a distinct centrally located spherical structure called the nucleus, and nucleus is surrounded by a jelly like substance called cytoplasm, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। और ये देखो, ये माइक्रोस्कोप बच्चा देख रहा है ना, माइक्रोस्कोप में व्यू। ये बच्चा माइक्रोस्कोप के अंदर क्या दिख रहा है? अगर हमने सेल की स्लाइड बना कर रखी है तो हमें ऐसा व्यू मिलेगा देखने पर। हम इसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ओके, ये भी हमें ऐसे अपनी आंखों से नहीं दिखेगा। ये कैसे दिखेगा? माइक्रोस्कोप के थ्रू ही दिखेगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आ गया, डिफाइन सेल। तो सेल को आप डिफाइन करेंगे अच्छे से। सेल इज व्हाट? द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ सेल। 3 बेसिक पार्ट को लेबल करना है ना, तो ये आप यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। वेरी इजी। 2 क्वेश्चन आए थे और एक क्वेश्चन मैं और ऐड कर देती हूँ। राइट डाउन द एग्जाम्पल ऑफ द यूनिसेलुलर, जो एक सेल के बने होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें आप 2 एग्जाम्पल लिख दीजिए, एक तो अमीबा लिख देंगे और एक आप पैरामीशियम लिख दीजिए। PAREMECIUM, पैरामीशियम। ओके बच्चों, तो ये आपने अच्छे से समझ लिया। और ये देखिए, ये ह्यूमन चीक सेल दिखाइए। ये एनिमल सेल है, और जो अनियन वाली थी वो आपकी थी प्लांट सेल। तो एनिमल सेल भी ऐसे ही है, प्लांट सेल भी। डिटेल में आप इसको 9th क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।